जय हिंद साथियों, हमारा स्टेक टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में विशेष सर्वे के बारे में। अलग अलग तरह के जो 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। 4500 गाँव में शुरू हो चुका है। दोस्तों, बात करेंगे इसके बारे में कुछ मिथ्य कुछ तथ्य क्या हम लोग को क्या प्रस्तुत करना है, उसी के बारे में हम 5 पॉइंट पे बात करेंगे। जिसमें पहला है सर्वे क्या है, सर्वे क्यों कराया जाता है, सर्वे में आम नागरिक या आम जनता क्या करे, क्या भूमिका होती है आम जनता की, सर्वे में कौन कौन से दस्तावेज लगता है, सर्वे कब और कैसे होगा, इसमें कौन से अधिकारी होते हैं, अधिकारियों का काम क्या होता है और सर्वे में हमें क्या करना पड़ेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे स्टेक एंड टिप्स में अपलोड होते रहता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। सर्वे क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। सर्वे मतलब होता है जानकारी, सर्वे मतलब होता है सर्वेक्षण, जानकारी इकट्ठा करना। सर्वे का मतलब होता है कि बिहार सरकार ने जो शुरू किया है कि सर्वे कराना हमें, तो सर्वे मतलब होता है जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करना। जानकारी इकट्ठा करना मतलब बिहार में जो सर्वे हो रहा है तो इसका जानकारी लगभग सभी को है। तो बिहार सरकार ने सोचा कि सर्वे करके हम कितने नागरिकों को, एक आदमी को कितना जमीन है, क्या वो भाग है, वो सही है या गलत है। आए दिन बहुत तरह के झगड़ा होते रहता है जमीन संबंधी, विशेष करके जमीन संबंधी बिहार में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होते रहता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। सर्वे क्या है, जानकारी इकट्ठा करना। सर्वे आप लोगों से पेपर मांगा जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। सर्वे क्या है, सर्वे मतलब जानकारी इकट्ठा करना। आपसे वो जानकारी लेगी, भूमि संबंधित जो भी जानकारी होगी आपके पास, जो भी जानकारी उपलब्ध है वो सभी आप प्रस्तुत करेंगे सर्वेक्षण सर्वे अधिकारी के पास। दूसरा नंबर पर बात करते हैं, सर्वे क्यों कराया जाता है। सर्वे इसलिए कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, सर्वे क्यों कराया जाता है, सर्वे क्यों कराया जाता है। बिहार में सर्वे इससे पहले 2024 से पहले 1990 में राजस्व मंत्री के द्वारा किया गया था, शुरू किया गया था। 1990 में सर्वे हुआ था। इस सर्वे में होता क्या है, जैसे आपके दादा परदादा, पुरानी जमीन है, बहुत पुरानी जमीन है और आप उस पे ऐसे रह रहे हो जैसे कि मान के चलो हमारे भाई में बंटवारा हो गया और बंटवारा करके हम लोग ऐसे रह रहे हैं, सभी के अपने अपने नाम पे नहीं है, दादा परदादा के नाम पे है, जिसको हम लोग बस अपना उस पर दखल कब्ज किए हुए हैं, खेती करते हैं या घर बनाए हुए हैं। तो सर्वे क्यों कराया जाता है, सर्वे इसलिए बिहार में पहले 1990 में कराया गया था। सर्वे इसलिए कराया जाता है कि एक पर्टिकुलर लैंड, जो इसमें मान के चलिए कि एक कोई खेसरा है, एक खेसरा है, उस खेसरा में होता क्या है कि बहुत सारा बंटवारा होता है। जैसे एक सभी अंश होता है, जैसे A B C D मान के चलिए। तो ये सभी क्या करते हैं, मौखिक बंटवारा, गांव के बंटवारा करके आपस में बंटवारा करके या आपस में बराबर बराबर करके हिस्सा करके रहते हैं। इनमें से होता क्या है ना कि कोई मतलब ज्यादा ले लेता है या कोई कम ले लेता है। इसी को सर्वे की, जैसे मान के चलिए कि ए यहाँ पे है, वो खुद से इंडिविजुअल तरीका से यहाँ पे अपना जमीन पे दखल कब्ज किए हुए हैं और वो अपना काम खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए सर्वे किया जाता है कि इसको अपना नाम से खतियान नहीं है, इसके दादा या परदादा के नाम से खतियान है, इसके अपने नाम से खतियान नहीं है। तो ए के नाम से अलग खतियान बनेगा, बी के नाम से अलग खतियान बनेगा, सी के नाम से अलग खतियान बनेगा और डी के नाम से अलग खतियान बनेगा। सभी खतियान के अलग अलग मालिक होंगे।
दादा परदादा के नाम से। अब ये होगा कैसे? 2 नंबर का सर्वे क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम इंटरनेट कैफे चलाते हैं, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो सवाल पूछता है कि मेरा जमीन किसी दूसरे का हो जाएगा, हम इतना दिन से रसीद नहीं कटाया, इतना दिन से मेरा जमीन का मालिकाना हक है, हो सकता है कि हम रसीद नहीं कटाए, किसी का जमीन हो जाएगा, ये क्या क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारा सवाल रहता है। उसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा भाई को। तो आगे बात करते हैं कि सर्वे में आम जनता और आम नागरिकों की क्या भूमिका है। सर्वे में आम जनता और नागरिकों की भूमिका यह है, जैसे आप सर्वे का एक होता है कि सर्वे के बारे में जानकारी आपको आपके पंचायत में आम सभा कराया जाएगा। आम सभा में या लाउड स्पीकर से आपके गांव में, टोला में, मोहल्ला में, कस्बा में ये चीज अनाउंस कर दिया जाएगा कि फला डेट में फला जगह पे मीटिंग है, आम सभा है, ग्राम सभा है। उनमें आप अपना पेपर लेके आएंगे, आप अपना दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, तो वहाँ अधिकारी रहेंगे, बैठेंगे, राजस्व कर्मचारी रहेगा, एक स्पेशल अमीन रहेंगे और एक कानूनज्ञ रहेंगे, जो आपके ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे, जो भी भूमि के सभी सर्वेक्षण को देखते हैं। सभी एक टीम बनाया जाता है, उसी टीम को, वो टीम बैठक होगी, उसके सामने में आपको पेपर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सर्वे में आम नागरिकों की क्या भूमिका है। इसके आंसर में आम नागरिकों की भूमिका ये है, आम नागरिक सतर्क रहें, मतलब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना भी ये टफेस्ट चीज नहीं है। सर्वे आप ही के फायदा के लिए है। और सर्वे में होता क्या है, सर्वे में आम नागरिकों को ये होता है कि जैसे किसी के पास बहुत पुरानी पेपर तो नहीं रहती है, किसी के पास बहुत पुराना पेपर नहीं रहता है, तो उन्हीं चीज को क्लियर करने के लिए, जैसे मान के चलिए कि हमारे परदादा के नाम से जमीन है, उनका पेपर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, किसी न किसी कारणवश नहीं उपलब्ध रहता है, तो उसी जमीन को क्लियर करने के लिए, अब हमारे पास तो कोई पेपर है नहीं, उसको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए होता क्या है, आप पेपर निकालेंगे, चाहे ब्लॉक अंचलाधिकारी से की मदद से हो या डिस्ट्रिक्ट की मदद से हो, तो आप अपना पेपर निकालेंगे और पेपर निकाल के इकट्ठा करेंगे, जिसमें आप प्रस्तुत करेंगे कि ये जमीन खाता का फला खेसरा का जमीन जिसका रकबा इतना है, वो जमीन मेरा है। कैसे मेरा है, वो अपना पेपर दिखाएंगे, वो आपका होगा। तो आपसे पेपर लिया जाएगा, आम नागरिकों की ये भूमिका, उससे कोऑपरेट करें और उसमें आप सहयोग करें कि सर्वे होने से हम लोग का फायदा है। आगे बात करते हैं कि सर्वे में कौन कौन से दस्तावेज लगता है। तो सर्वे में दस्तावेज कौन कौन सा लगता है, सर्वे में स्वयं का घोषणा पत्र, प्रपत्र 2 या 3 ये आपका लगेगा, जिसमें आपको भरना है प्रपत्र 2 और 3 है, आगे वीडियो में बता देंगे। प्रपत्र 2 या 3 में अलग अलग खाता बना रहता है, उसमें आपको ऊपर में हेडिंग दिया रहता है, रैयत का नाम, पिताजी का नाम, रकबा, खाता, खेसरा, इसी तरह का फॉर्मेट रहेगा स्वयं घोषणा प्रपत्र में। इसमें आपको करना क्या है, जैसे आप 5 भाई बहन हैं, 5 भाई हैं, तो 5 भाई का एक अलग अलग बंटवारा होगा, जो आप इसमें खेती करते आ रहे हैं। आपके पास मान के चलिए कि 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन में आप अपने आपसी बंटवारा करके और रह रहे हैं। स्वयं घोषणा प्रपत्र में यह होता है, रैयत का नाम, जैसे रैयत का नाम ए हो गया, ए के पिताजी का नाम मान के चलिए डी है, बी का पिताजी का नाम भी डी है, सी का पिताजी का नाम भी डी है, उसके बाद डी के पिताजी का नाम। इसी तरह से आप रैयत का नाम दे देंगे कि रैयत कौन कौन से हैं। रैयत वो होता है कि जमीन का मालिकाना हक किसका होता है। उसके बाद बात करते हैं उनके पिताजी का नाम, सभी का पिताजी का नाम, रकबा, कितना डिसमिल, कितना एकड़, कितना कट्ठा है, कितना बीघा है। जैसे 10 डिसमिल है, 10 डिसमिल सभी को बराबर बराबर अगर हिस्सा है तो सभी को 10-10 डिसमिल ऐसे फॉर्म फिलअप करके, या इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीका से जमा कर सकते हैं। इसमें सर्वे में कौन कौन सा दस्तावेज लगता है, इसी क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। रैयत के पिताजी का खाता, जैसे मान के चलिए कि आपका 14 है, इसका भी 14 है, ये सारा 14 खाता का है। खेसरा अलग होता है। खाता एक होता है कि मतलब
एक खाता में अनेक सारा खेसरा रहता है। खाता होता है कि आप जिस तरह से आप मान के चलो कि आपके पास कोई बैंक खाता है, तो बैंक खाता में होता है क्या है कि उनमें कितना पैसा है। ये खाता मतलब ये होता है अकाउंट। खाता मतलब इसका इंग्लिश अगर समझेंगे तो ये आपका अकाउंट हो जाता है। जमीन संबंधी में, भूमि संबंधी में ये चीज होता है। आपको एक खाता दे दिया जाता है, आपके नाम से एक खाता दे दिया जाता है। उसमें जैसे खेसरा बहुत सारा रहता है, 1 2 3 4 5 करके इस तरह से खेसरा रहता है। तो इस खाता में बहुत सारी जमीन रहती है जो आपको पहले से मौजूद है। तो इसी में अलग अलग खेसरा में, एक खेसरा में कितना जमीन है, दूसरा खेसरा में कितना जमीन है, तीसरा खेसरा में कितना जमीन है, चौथा खेसरा में कितना जमीन है, ये सारा रिकॉर्ड आपको देना पड़ता है, ये स्वयं घोषणा प्रपत्र में। ठीक, उसके बाद भूमि संबंधी दस्तावेज कुछ है, जैसे केवाला हो गया, आपने केवाला अगर करवाया है तो, या खतियानी जमीन है तो खतियान प्रस्तुत करना पड़ेगा। भूमि संबंधी जो भी दस्तावेज आपके पास है, राजस्व कर्मचारी या जो भी टीम आएगी आपके ग्राम सभा में, उसको प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद बंटवारा नामा, जैसे आपके पास खतियानी जमीन है तो उसमें बंटवारा करके आप सभी जो भी उसका हिस्सेदार है, जो भी अंश वाला है, वो सभी रह रहे हैं, तो बंटवारा नामा प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स देते हैं। अगला डॉक्यूमेंट्स वंशावली पत्र होता है। वंशावली को एक बार देख लेते हैं। वंशावली पत्र क्या होता है? वंशावली पत्र ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि आप अपने आपके दादाजी को या आपके परदादा जी को 5 पुत्र थे, आपके पिताजी 5 भाई थे, आपके दादाजी 5 भाई थे। मान के चलिए कि यहाँ से वंशावली स्ट्रक्चर बनाते हैं। वंशावली स्ट्रक्चर मान के चलिए यहाँ ए नाम का परदादा को रख लेते हैं। ये मान के चलिए परदादा का जमीन है, परदादा का जमीन है। अब यहाँ पे परदादा को हमारे दादा के भाई 3 भाई थे, मान के चलिए कि 3 भाई थे, ए बी सी, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद बहुत सारा इसमें हो जाता है कि किसी को अलग अलग, मान के चलिए कि ए को 2 पुत्र हैं, ए को 2 पुत्र हैं, A1 A2, बी को 2 पुत्र हैं, B1 या B2, सी को 2 पुत्र हैं, C1 C2। इसी तरह से स्ट्रक्चर मान के चलिए आपका पिताजी हो गया, पिताजी के बाद उनके पुत्र। वंशावली स्ट्रक्चर इसी तरह का बनता है। और आगे आप वंशावली स्ट्रक्चर इसी तरह से बना के, वंशावली स्ट्रक्चर सरपंच के माध्यम से वेरीफाई होगा। सरपंच उस पर सिग्नेचर करेंगे, मोहर करेंगे। उनके बाद वो जाके अंचल में प्रस्तुत करना होगा। अंचल एफिडेविट बना के उसमें डाक टिकट सब चीज बनता है, वो सारा आप अपने ग्राम सभा में पता कर सकते हैं। वंशावली स्ट्रक्चर में वो आपको ब्लॉक से मिल जाएगा। तो आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो मान के चलिए कि इसको 20 डिसमिल जमीन है, 20 डिसमिल जमीन है या 15 डिसमिल जमीन है, 15 डिसमिल जमीन है, उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं। 15 डिसमिल जमीन है तो 15 डिसमिल में ये हमारे परदादा का जमीन है। 15 डिसमिल जमीन में हमारे पिताजी को अगर हिस्सा होता है तो 5 डिसमिल, 5 डिसमिल, 5 डिसमिल। ठीक, इस तरह के हिस्सा में आप बाइफॉर्केट कर दोगे। रकबा ये होता है रकबा को आप 3 भागों में वितरण किए तो 5-5 डिसमिल जमीन मिला हमारे पिताजी के भाई को। ठीक, उनके बाद पिताजी के बाद जो इनके पुत्र हैं, इनके पुत्र को क्या हो जाएगा, 2.5 डिसमिल, 2.5 डिसमिल, 2.5 डिसमिल, 2.5 डिसमिल। इसी तरह से डिवाइड होते रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसी तरह रकबा का डिवाइड होते रहेगा। ये सारा आपका वंशावली स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आगे दस्तावेज लगेगा, आवेदक का आधार कार्ड या पहचान पत्र कुछ भी है तो ये आपको लगेगा। ये सारा सर्वे में कौन कौन सा दस्तावेज लगता है, क्लियर हो गया। अब आगे बात करेंगे कि सर्वे कब और कैसे होगा, इनमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं और उनको क्या करना पड़ता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है सर्वे कब और कैसे होगा, इसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं। तो बिहार के अगर आप निवासी हैं तो बिहार में सर्वे 20 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। लगभग आपके गांव में भी स्टार्ट होगा। आपके पंचायत भवन में या गांव में लाउड स्पीकर लगा के आपको खबर दे दिया होगा, या नहीं तो आप ऑनलाइन जाके विजिट कर सकते हैं। जैसे लैंड रिकॉर्ड पोर्टल खोलिएगा, लैंड
लेट रिकॉर्ड पोर्टल खोलिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके इसमें कहाँ आम सभा है, कहाँ पे ग्राम सभा लगाया है। कब होगा? 20 अगस्त से चालू है और होगा इसमें जैसे कौन कौन से अधिकारी होंगे। एक होंगे राजस्व अधिकारी, जिसको आप लोग कर्मचारी या हम लोग कर्मचारी के नाम से बोलते हैं, कर्मचारी। और दूसरे होंगे एक स्पेशल अमीन, विशेष सर्वे अमीन, जिसको सरकारी अमीन बोलते हैं। और तीसरा होगा एक कानूनन की ये बैठक। ये 3-4 अधिकारियों की बैठक होगी जो आपके पंचायत में, आपके ग्राम में, आपके पंचायत भवन में बैठेंगे या कहीं भी एक पर्टिकुलर जगह देखिए या किसी स्कूल में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। तो इसमें ये सभी बैठेंगे। इसमें आपके पास अगर यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, ये सारा दस्तावेज में से कोई ना कोई एक दस्तावेज तो होगा। या तो आपके पास स्वयं घोषणा पत्र होना चाहिए, या तो भूमि संबंधी कोई भी दस्तावेज होना चाहिए, बंटवारानामा होना चाहिए, वंशावली स्ट्रक्चर होना चाहिए, आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र। तो नॉर्मली ये आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि ये आपका जमीन है। ये सभी अधिकारी आपके पास हेल्प डेस्क बना के बैठेंगे, सभी अलग अलग टेबल पे बैठेंगे। उनके सामने में आप अपना पेपर प्रस्तुत करोगे और वो आपका पेपर एक्सेप्ट करेंगे। और कुछ सवाल जवाब हो या आपके मन में कुछ ऐसा सवाल हो तो आप वहां से ऑफिसर को पूछ सकते हैं और पूछ के उनसे अधिक जानकारी लेके आप अपना पेपर प्रस्तुत कर सकते हैं। आप अपना जमीन संबंधी दस्तावेज पे दावा कर सकते हैं कि ये खाता ये खेसरा का जिसका इतना रकबा है, उसका जमीन ये मेरा है, या मेरे परदादा के नाम पे है, या मेरे दादाजी के नाम पे है, उसका अधिकारी मेरा भी अंश बनता है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सबों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आगे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डाउट का कोशिश करेंगे क्लियर करने का। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा